होगा जब हमारा सूर्य पृथ्वी के कुछ ज्यादा ही करीब आ जाता है, जहाँ से तेज रोशनी, एक्सट्रीम हीट और पृथ्वी की ग्रेविटेशनल फोर्स इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि हर गुजरते मिनट के साथ अब करोड़ों लोग मारे जाने लगते हैं। तो वहीं वैज्ञानिकों का एक ग्रुप सूर्य की किरणों से बचने के लिए समुद्र के नीचे चला जाता है। तो अब क्या वे खुद को और बाकी लोगों को सूर्य के इस प्रकोप से बचा भी पाएंगे? चलिए जानते हैं आज की इस जबरदस्त सीरीज में। कहानी की शुरुआत एक मिलिट्री रिसर्च सेंटर से होती है, जहां एक लेफ्टिनेंट एमी हर रोज की तरह मिलिट्री सैटेलाइट के डेटा को एनालाइज कर ही रही थी, मगर आज उसे कुछ ऐसा दिखाई देता है जो कि उसने सपने में भी नहीं सोचा था। और वो पाती है कि सूर्य की सोलर वेव्स अब कुछ ज्यादा ही तेजी से पृथ्वी की ओर आगे बढ़ रही हैं और ये इतनी खतरनाक है कि जब कुछ देर बाद ये पृथ्वी पर पड़ने लगेंगी तो उनमें किसी भी इंसान का बच पाना मुमकिन नहीं होगा। वहीं इससे भी अजीब बात, जब एमी इसके बारे में अपनी सीनियर ऑफिसर को बताती है तो वो भी उसे इस बारे में चुप रहने को ही कहती है, यानी कि उन्हें तो इसके बारे में पहले से पता था। सो एमी समझ जाती है कि जल्द ही पृथ्वी की हालत पूरी तरह से बिगड़ने वाले हैं और वो घर जाते ही अपने परिवार के साथ फोन कर उन्हें जल्द से जल्द किसी अंडरग्राउंड बंकर या गुफा में छुपने को कहती है, क्योंकि 24 घंटे बाद जब अगला सनराइज होगा तब उसके जद में आने वाला हर कोई मारा जाएगा। और अब तक उसे पकड़ने के लिए कुछ सोल्जर्स भी आ चुके थे। सो एमी अब वहाँ से भागी जाती है। वहीं दूसरी ओर टर्की में एक सबमरीन इंजीनियर अरमान हमेशा की तरह आज भी अपनी डेली के कामों में बिजी था कि अचानक से उसे कई सालों बाद अपनी एक्स गर्लफ्रेंड विक्टोरिया दिखाई देती है, जो कि समुद्र के नीचे रहने वाले जीवों का अध्ययन करती थी। और अब वो अरमान से कहती है कि उसे अपने साथ 4 लोगों की एक टीम के साथ समुद्र के सबसे नीचे वाले हिस्से में जाना है और इसके लिए वे अरमान की सबमरीन का इस्तेमाल करना चाहते हैं ताकि वे पानी के नीचे रिसर्च कर सके और जिसके बदले में अरमान को काफी ही सारे पैसे मिलेंगे। अब अरमान काफी ही हैरान था, क्योंकि एक तो उसे विक्टोरिया काफी सालों के बाद मिल रही थी और वो भी इतने बड़े ऑफर के साथ, और दूसरा इस मिशन को अरमान का बिलियनियर पिता स्पॉन्सर कर रहा था, जिससे कि अरमान हमेशा से नफरत करता था। क्योंकि बेशक से अरमान का पिता काफी ही अमीर था, मगर वो गलत काम भी करता था और इसीलिए अरमान हमेशा से ही उनसे दूर रहता है। तो शुरू में तो वो विक्टोरिया को मना कर देता है, मगर रात को कुछ देर सोचने पर अब वो फाइनली इसके लिए मान ही जाता है और विक्टोरिया को हाँ कहने उसके होटल में जाता है। मगर यहाँ वो पाता है कि विक्टोरिया यहाँ अपने फियोंसे फ्रेडी के साथ आई है, जहाँ फ्रेडी ऊपर शिप पर ही रहकर टेक्निकल कामों को संभालने वाला है। और अब तक सबमरीन को नीचे भेजने का समय आ चुका था, जहाँ सबमरीन में अरमान और विक्टोरिया के अलावा अरमान का बेस्ट फ्रेंड बेंसन, विक्टोरिया के साथ फिलिक्स और आखिर में रेना, ये सभी भी नीचे जा रहे थे और सभी शिप के द्वारा समुद्र के बीचों बीच पहुँच जाते हैं, जहाँ से उन्हें अब सबमरीन ले पानी में नीचे जाना था। तो वहीं आखिरी वक्त पर अब शिप का कैप्टन विक्टोरिया को नीचे जाने से पहले बताता भी है कि अभी अभी एशिया में जहाँ जहाँ सनराइज हुआ है वहाँ से काफी ही अजीब सी खबरें आ रही हैं। मगर अब शुरू में सबको लगता है कि ये कोई अफवाह होगी और वे तो समुद्र में नीचे जा रहे हैं। तो विक्टोरिया के फियोंसे फ्रेडी और शिप के कैप्टन को ऊपर ही छोड़ अब बाकी के 5 नीचे पानी के अंदर जाने लगते हैं, जहाँ वे अगले 12 घंटों तक पानी के नीचे ही रहने वाले थे। मगर अब कुछ ही घंटों बाद अब अरमान पाने लगता है कि समुद्र का पानी काफी ही चमकीला है, जो कि काफी ही अजीब था, क्योंकि वे पानी के काफी ही ज्यादा नीचे थे और इतनी नीचे तो कभी सूर्य की रोशनी पहुंचती तक नहीं थी। तो अब 12 घंटे पूरे करने के बाद वे फिर से पानी के ऊपर शिप तक आ ही जाते हैं। मगर अब वे पाते हैं कि शिप के रेडियो से उन्हें कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है। यहाँ वे उन्हें चिल्लाकर भी बाहर बुलाते हैं, मगर अब उसका भी कोई जवाब न आने से वे खुद ही सबमरीन को शिप के पास ला एक रस्सी से शिप पर चले जाते हैं और अरमान विक्टोरिया के साथ अब शिप पर कैप्टन और फ्रेडी को ढूंढने लगता है। मगर यहाँ भी पूरा ही शिप खाली पड़ा था और आखिर में उन्हें अब कंट्रोल रूम में फ्रेडी की एक वीडियो रिकॉर्डिंग मिल जाती है, जो कि अब उनके पानी के नीचे जाने के बाद पृथ्वी पर क्या क्या हुआ वो बताने लगता है। दरअसल आज सुबह से ही पृथ्वी के जिस जिस हिस्से में सूर्य निकला था वहाँ उसकी रोशनी के कांटेक्ट में आते ही लोग मारे जाने लगे और अब तक पूरा एशिया तो खत्म हो चुका है। वहीं न्यूज के आते ही फ्रेडी शिप के कैप्टन के साथ पास की ही एक आइलैंड पर मौजूद एक अंडरग्राउंड बंकर में छिपने चला गया, जहाँ वे सूर्य की किरणों से सेफ रहेंगे। तो दोनों अब बिना कोई वक्त गवाए जल्दी से शिप का सारा खाना पानी ले अपनी सबमरीन में फिर से बैठ जल्दी से उसी आइलैंड के पास जाने लगते हैं, जहाँ वो सेफ बंकर था। और अब कुछ देर बाद जब वे उस आइलैंड पर आकर
मगर अपनी सबमरीन को बांध ही रहे थे कि उन्हें सामने से एक और बहुत बड़ी सबमरीन पानी से निकलती हुई दिखाई देती है, जो कि नेशनल नेवी की थी। और अब उसमें से कई सारे सोल्जर्स अरमान के पास आते हैं और वे आपस में इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं कि कैसे सभी लोग उसी बंकर में छिपने जा रहे हैं। तो वहीं अब तक विक्टोरिया के पास फ्रेडी का एक और वीडियो मैसेज आता है, जिसमें कि फ्रेडी सैकड़ों बचे हुए लोगों के साथ भागकर उसी बंकर में जा रहा था, मगर अब किसी को भी नहीं पता था कि वो बंकर है कहाँ। तो अरमान की टीम अब सोल्जर्स के साथ मिलकर मेन शहर में चली जाती है ताकि वहाँ से वे सर्वाइवर से उस बंकर का पता पूछ सके। मगर शहर में पहुँच अब वे देख पाते हैं कि यहाँ तो सैकड़ों लोग मरे पड़े थे, जहाँ उनकी बॉडी पर जलने का कोई निशान तो नहीं था, मगर अंदर से उनके शरीर के सारे ही ऑर्गन्स जलकर नष्ट हो चुके थे। वहीं वे जितना आगे जाते जा रहे थे उन्हें और ज्यादा लोगों की बॉडीज मिल रही थी कि तभी उनके पास एक सोल्जर का फोन आता है कि उन्हें एक आदमी जिंदा मिला है। और तीनों जल्दी से वहां पहुंच अब देख पाते हैं कि उस आदमी ने खुद को बचाने के लिए बैंक की सेफ में ही छुपने की कोशिश की, मगर इसके बावजूद भी वो बच नहीं पाएगा। तो वहीं वो उन्हें बंकर का एड्रेस भी नहीं बता सकता था। तो उसे दर्द से आजाद करने के लिए अब एक सोल्जर उसे मार ही देता है। वहीं 30 मिनट बाद यहाँ सुबह होने वाली थी, तो जल्दी से सभी को वापिस से सबमरीन में आने को कहा जाता है, वरना वे भी यहाँ मारे जाएंगे। और अब अरमान और विक्टोरिया के पास सिर्फ 30 मिनट का ही टाइम बचा था ताकि वे फ्रेडी को ढूंढ ले, वरना वे भी यहीं रह जाएंगे। जहाँ से विक्टोरिया अब वीडियो को दोबारा देखने पर पाती है कि फ्रेडी के पीछे की कुछ गलियां उसे याद है, तो वो अरमान के साथ वहीं जाने लगती है। तो वहीं बैंक में अब कुछ सोल्जर्स उसी सेफ से पागलों की तरह पैसों को लूट रहे थे, जहाँ उनका चीफ उन्हें डांटता है और समझाता है कि वे इतने बेवकूफ कैसे हैं, क्योंकि जब कोई सिविलाइजेशन है ही नहीं तो ये पैसे सिर्फ कागज के अलावा और कुछ नहीं होंगे। मगर अब इसी बीच ऑटोमेटिकली सेफ का दरवाजा बंद हो जाता है, जहाँ सिर्फ एक ही सोल्जर ओल्टन बाहर बचा था, मगर उसके पास भी सेफ का पासवर्ड नहीं है और पासवर्ड जानने वाला तो कोई जिंदा भी नहीं होगा, यानी कि वे यहाँ से नहीं निकल सकते। तो ओल्टन को भी अब ना चाहते हुए भी वहाँ से अकेले ही वापस सबमरीन पर आना ही पड़ता है। वही वो अरमान और उसके ग्रुप पर काफी ही गुस्से में था, क्योंकि उन्हीं की वजह से उसके साथी वहाँ सेफ में अब मारे जाएंगे। वही सबमरीन में एना इन सब का कारण जान पाती है, जहाँ न्यूज में बताया जा रहा था कि हर 11 साल में सूर्य अपनी पोलराइजेशन को चेंज करता है, और इस बार इसमें कुछ ज्यादा ही बदलाव हो गया और इसी से सूर्य पृथ्वी के ज्यादा ही करीब पहुंच गई, जिससे कि अब करोड़ों लोग मारे जा रहे हैं। तो वहीं अब तक अरमान और विक्टोरिया फाइनली उस बंकर तक पहुंच ही चुके थे, मगर अब वे अंदर घुस देख पाते हैं कि इस बंकर में आने के बावजूद ये बंकर लोगों को सूर्य की किरणों से बचा नहीं पाया, और यहाँ तो ऑलरेडी हर कोई मारा जा चुका था, जिनमें से एक विक्टोरिया का फियोंसे फ्रेडी भी था, जिसे कि मरा हुआ देख अब विक्टोरिया पूरी तरह से टूट जाती है। तो वहीं वे उसके फोन से आखिरी रिकॉर्डिंग देखते हैं, जिसमें सूर्य के निकलने के कुछ ही मिनट्स बाद बंकर के अंदर मौजूद सारे ही लोग दर्द से चिल्लाने लगे और बड़ी ही बेदर्दी से मारे गए। यहाँ अरमान विक्टोरिया को संभालता है, क्योंकि सूर्य निकलने में सिर्फ कुछ ही मिनट्स बचे थे, और वो फ्रेडी को वहीं छोड़ अब विक्टोरिया के साथ जल्दी से सबमरीन पर वापिस आने लगता है। लेकिन यहाँ गुस्से में कमांडर अब उन्हें अंदर लाने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि उसके अनुसार उन्हीं की वजह से उसके साथ ही मारे गए। मगर अब यहाँ का मेन चीफ उन्हें ऑर्डर देता है कि उन्हें हर किसी को बचाना होगा, जहाँ से अरमान का ग्रुप अब समझ जाता है कि यहाँ का मेन चीफ ही सबसे अच्छा इंसान है। तो वहीं बाकी सब उनसे नफरत करते हैं, और वे सब मिलकर अब इन पांचों को सबमरीन के सारे छोटे मोटे सफाई के काम दे देते हैं। मगर अब कुछ नीचे जाते ही सबमरीन में तेज फ्लक्चुएशंस आने लगती है। तो वहीं यहाँ का चीफ इंजीनियर बैंक में ही मारा गया था, और बाकी ऑफिसर्स में से किसी को भी इस बारे में कुछ भी पता नहीं था कि वे इस प्रॉब्लम को कैसे ठीक करें। मगर यहाँ से अरमान चूंकि एक प्राइवेट इंजीनियर रहा था, तो वो जल्दी से अब इंजन के मेल फंक्शन को ठीक कर देता है, जिससे कि शिप का चीफ अब उसे खुश हो अरमान को ही मेन इंजीनियर की पोस्ट दे देता है। यहाँ कमांडर पहले से ही अरमान से नफरत करता था, तो उसे चीफ का ये फैसला पसंद नहीं आता। हालांकि वो अभी तो चीफ के खिलाफ भी नहीं जा सकता, और यहाँ से समय गुजरने लगता है, जहाँ शिप के सारे ही छोटे मोटे काम टॉयलेट्स की सफाई यही पांचों करते। मगर इसके बावजूद अब सोल्जर्स जानबूझकर उन्हें चिढ़ाने लगते हैं और उनकी बेइज्जती करने लगते हैं। तो वहीं कुछ भी कहने पर अब उन्होंने बेंसन पर हाथ भी उठा ही दिया था। तो विक्टोरिया और अरमान यहाँ से चीफ के पास इसकी शिकायत करते हैं, और चीफ उन्हें सब कुछ ठीक करने का वादा करता है। मगर कुछ ही समय बाद जब ओल्टन अपने साथियों के साथ छुपकर शराब पी रहा था, तो वो नशे में विक्टोरिया को फिर से धमकाने लगता है, जहाँ से शिप के मेन चीफ की बेटी ओलिविया, जो कि खुद भी एक ऑफिसर थी, अब ओल्टन को विक्टोरिया से दूर रहने को कहती है। और इसी तो गुस्सा हो अब ओल्टन बाकी सभी सोल्जर्स के साथ अरमान के ग्रुप को सबमरीन से बाहर निकलवाने को कहता है। मगर यहाँ से मीटिंग बुला अब चीफ
चीफ उल्टे आल्टन को ही डांटता है कि वो बिना ऑर्डर्स के सबमरीन में छुपकर शराब नहीं पी सकता। तो वही उन्हें ऐसे समय में जब बाहर लाखों लोग मर रहे हैं आपस में लड़ना नहीं चाहिए। तो वही अरमान भी अब फिर से सभी सोल्जर से माफी मांगता है और कहता है कि अभी तो उन्हें एक दूसरे का साथ देना चाहिए, क्योंकि क्या पता वे पृथ्वी पर बचे हुए आखिरी इंसान हो जिससे कि सोल्जर सब कुछ हद तक उससे नफरत कम कर देते हैं। मगर अब जब फिलिक्स वहाँ से वापस जा ही रहा था कि उसे एक सोल्जर बम के साथ खड़ा हुआ नजर आता है और वो जल्दी से भाग इसकी खबर बाकी सबको देता है। और सबके इकट्ठा होने के बाद अब वो सोल्जर उन्हें बताने लगता है कि उन सब की फैमिली ऑलरेडी बाहर मर चुकी होगी, तो वे सब भी अब जीकर क्या ही कर लेंगे। यहाँ चीफ समझ चुका था कि वे उसे समझा नहीं सकते और वो बम को यहाँ जरूर से फोड़ ही लेगा और सबको मार डालेगा। सो सबकी जान बचाने के लिए अब चीफ खुद ही अंदर जाता है और दरवाजे को बंद कर देता है और उस सोल्जर के साथ अब बम के फटते ही चीफ भी मारा गया था। तो वहीं इतना ही नहीं, इस धमाके से बाकी सबमरीन को भी काफी नुकसान पहुंचा था, जहां एक जगह तो काफी सारा पानी लीक होकर अंदर घुसने लगता है और यहाँ से वे कितनी भी कोशिश कर ले वो पानी अंदर आना बंद नहीं हो रहा था। और इसका एक ही मतलब था कि इसे सिर्फ बाहर से ही सील किया जा सकता है। वहीं ओलिविया पहले ही अपने पिता की मौत से दुखी थी, मगर इसके बावजूद अब वो अरमान के साथ बाहर जा सबमरीन को डूबने से बचाने के लिए अरमान का साथ देने के लिए मान जाती है। जहाँ से दोनों सूट पहन अब बाहर जाते हैं और लीक हो चुके पार्ट को पहचान अरमान उसे वेल्ड करने लगता है। तो वहीं ओलिविया अब उसे टॉर्च दिखा रही थी, मगर इसी बीच अब एक समुद्री मछली उस पर अटैक करती है, जिससे कि ओलिविया का वही नेकलेस जो कि उसके पिता की आखिरी निशानी थी अब नीचे पानी में गिर जाती है और ओलिविया अब जल्दी से उसे ढूंढने के लिए नीचे जाने लगती है। वहीं ऊपर अब तक अरमान ने लीक को ठीक कर लिया था, मगर अब वहाँ ओलिविया नहीं थी, तो वो उसे ही ढूंढने के लिए नीचे जाता है, जहाँ वो उसे मिल भी जाती है। मगर अब वे देख पाते हैं कि उनके ऊपर से सबमरीन आगे जा चुकी थी। यहाँ दोनों डर जाते हैं, मगर उनकी अच्छी किस्मत कि जलते हुए टॉर्च के सहारे वे फाइनली सबमरीन में आ ही जाते हैं, जहां अरमान ओलिविया को समझाता भी है कि उसके पिता अब नहीं रहे, सो उनकी दी गई चीजों के लिए उसे खुद को खतरे में नहीं डालना चाहिए। तो वहीं अब तक लेके ठीक होने से अब सब कुछ अच्छे से काम कर रहा था और रात होते ही वे सब पास के ही अपने आर्मी बेस पर चले जाते हैं ताकि और ज्यादा खाना और दवाइयाँ इकट्ठा कर सके। तो वही बेंसन अब अकेला ही बाकी शहर को देखने जाता है, जहाँ हर तरफ तबाही फैली हुई थी, शहर के शहर जल रहे थे, जिन्हें की देख अब तो बेंसन को भी जीवित रहने का कोई लक्ष्य समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि उसके चाहने वाले, उसकी फैमिली, उसके दोस्त ऑलरेडी मारे जा चुके होंगे। तो वहीं बेस पर अब सब पा रहे थे कि यहाँ भी काफी सारे एम्प्लॉइज मरे पड़े हैं जो कि शायद से यहाँ से भाग नहीं पाए। तो सब मिलकर अब पहले सभी मरे हुए सोल्जर्स का प्रॉपर अंतिम संस्कार करते हैं और फिर वहाँ से खाना और पानी इकट्ठा करने लगते हैं। मगर यहाँ भी वे पा रहे थे कि जो भी खाना यहाँ ऊपर रह गया था अब उसमें किसी भी प्रकार का टेस्ट नहीं आ रहा, यानी कि सूर्य की तेज किरणों ने खाने से उसके न्यूट्रिशियंस ही निचोड़ लिए। मगर अब वे कर भी क्या सकते थे, सो वे खाना और दवाइयाँ लेकर वापिस आ जाते हैं। मगर अब जब अरमान और फिलिक्स एक साथ बैठे ही थे कि कोई अनजान इंसान उनके पीछे से छुपकर भागने लगता है, सो दोनों उसका पीछा करते हैं और बाकी के सोल्जर्स भी उसे पकड़ ही लेते हैं। और यहाँ से रिवील होता है कि ये कोई और नहीं बल्कि वही कहानी की शुरुआत वाली लेफ्टिनेंट एमी है, जिसे कि शुरू में पता चला था कि सूर्य की रोशनी अब सबको मारने वाली है और तभी से वो सूर्य की किरणों से बचने के लिए सबमरीन में आकर छुप गई और इतने दिनों से यहीं छुप कर रह रही थी। यह कमांडर अब उसे बांधकर उसे पूछने लगता है कि वो है कौन। तो वहीं फिलिक्स अपने बेड के नीचे खाली जगह पाता है, जिससे कि साफ था कि एमी इतने दिनों से सबमरीन के नीचे वाले हिस्से में छुप कर रह रही थी। तो एमी भी अब कमांडर को सच्चाई बता ही देती है कि जब उसे शुरू में तबाही के होने का पता चला तो वो बचने के लिए सबमरीन के नीचे वाले हिस्से में छुप गई, जो कि पानी के नीचे ही रहने वाली थी और उसे नीचे रहते हुए सबमरीन के सारे ही लोगों के राज पता है। जैसे फिलिक्स को नाइटमेयर्स आते हैं, एना धोखे से किसी और की जगह यहाँ आई है और अब जब कमांडर और ओलिविया ही उसके पास थे तो वो उन्हें एक और चौंकाने वाली बात बताती है कि उनकी सबमरीन का मेन चीफ वो उनसे बहुत कुछ छिपा रहा था, क्योंकि उसने उन्हें बाहर किसी से कांटेक्ट करते हुए सुना था। अब अपने पिता के बारे में सुन ओलिविया गुस्सा उठती है, लेकिन एमी आगे कहती है कि इतना ही नहीं बल्कि विक्टोरिया भी उनके चीफ को पहले से जानती थी और विक्टोरिया के साथ अरमान और बाकी तीनों का सबमरीन पर आना, ये सभी कुछ विक्टोरिया और चीफ के बीच पहले से डिसाइड हो चुका था। और इसका सबूत कमांडर और ओलिविया को मिल भी जाता है जब वे चीफ का सामान चेक करने पर एक डायरी पाते हैं जिसमें कि अब अरमान, फिलिक्स, एना और बेंसन के नामों पर कट लगा हुआ था, मगर विक्टोरिया के नाम पर एक सर्कल किया गया था, यानी कि एमी सच कह रही है। और विक्टोरिया का इतने सालों बाद अचानक सहयोग अरमान से मिलना उसे अपनी टीम के साथ समुद्र
समुद्र के नीचे ले जाना जब बाहर सब कुछ तबाह हो रहा था। वहीं फिर नेवी सबमरीन के चीफ से मिल उनकी सबमरीन पर आ जाना। इन सभी के पीछे विक्टोरिया और चीफ का सोचा समझा प्लान था। तो वहीं अब विक्टोरिया बाकी सब से छुप किसी से छिपकर कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी। अब विक्टोरिया का इन सबके पीछे क्या सीक्रेट प्लान है और वो चीफ को पहले से कैसे जानती थी। वहीं अब वो छुपकर किससे कांटेक्ट कर रही है, जानिए इस सीरीज के जबरदस्त दूसरे और आखिरी पार्ट में। सो वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में जरूर से बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें आने वाली जबरदस्त वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए। थैंक यू।